दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो वेट लॉस तो करना चाह रहे हैं, पर उन्हें अपना वेट लॉस स्टार्ट कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। वो करना तो चाह रहे हैं कि मुझे अपना वेट कम करना है, पर कैसे करना है, आइए इस पर बातें करते हैं। आपको जैसे कि पता है कि मैं भी अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ और मैंने 3 महीने में 13 kg अपना वेट कम किया है। तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या किया जिससे कि मेरा वेट लॉस हुआ है। जैसा कि आप पहले की मेरे फोटो देखेंगे, पहले के मेरे वीडियो देखेंगे तो काफ़ी बल्की फेस है मेरा। मैं 103 kg की थी जब से मैंने ये वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करी है, और अभी मैं हूँ 90 kg की, वो भी सिर्फ 3 महीने में। तो कहीं ना कहीं आपको तो ये लग रहा होगा ना कि इसने इतनी जल्दी वेट लॉस कैसे किया, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको तो ऐसा लग रहा होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 7 दिन के लिए आप मेरे इन चीज़ों को आप फॉलो करके देखिए। कुछ चेंजेस करने हैं अपनी लाइफ में बस। अगर आपको अंतर ना लगे, एक हफ्ते में कोई अंतर ना लगे तो आप फिर उसे छोड़ देना। लेकिन एक हफ्ते के लिए, बस एक हफ्ते के लिए आप जो मैं बता रही हूँ बस वो करके देख लो। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया है, मैंने किसी डाइटिशियन से कोई डाइट चार्ट नहीं बनवाया है, मतलब कि ज़्यादा मैं महंगे खर्चे में नहीं पड़ी हूँ अपनी वेट लॉस के लिए। मैं इजी वे में घर के बने हुए खाने को खाती हूँ, अपनी मर्जी से वॉक पे जाती हूँ, अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइज करती हूँ। जितना मुझे समय मिलता है, जितना मुझे टाइम मिलता है, मतलब उस हिसाब से मैं काम करती हूँ अपनी वेट लॉस के लिए। तो बिना जिम जाए, बिना किसी डाइटिशियन के भी वेट लॉस हो सकता है, बिना महंगे खर्चे के भी वेट लॉस हो सकता है। तो चलिए आज इसी पे बातें करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने अपनी वेट लॉस कैसे किया, वो भी इतनी जल्दी, और उन्हें भी करना है। जो ये मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें भी करना है कि वो वेट लॉस अपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बस एक हफ्ते के लिए मैं जो बता रही हूँ बस वो करके देख लीजिए। आपको एक हफ्ते के लिए कोई भी बाहरी खाना नहीं खाना है, कोई जंक फूड नहीं खाना है। इतना तो कर ही सकते हैं। आप खाएंगे सिर्फ घर का बना खाना। अभी मैं आपको कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करने नहीं बोलूँगी, कोई डाइटिंग करने नहीं बोलूँगी। बस एक हफ्ते के लिए आप बस ये करके देख लेना, आपका वेट भी जाएगा और आपको इनर्जेटिक फील होगा। बस आपको करना ये है कि किसी भी जंक फूड को खाना नहीं है एक हफ्ते के लिए, कुछ भी नहीं खाना है। बाहरी चीज़, ना कोल्ड ड्रिंक्स आपको पीना है, ना ही पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, कितने सारी चीज़ें होती हैं जंक फूड में, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। हाँ, घर का खाना खाएंगे आप, तीनों टाइम खाएंगे जैसे खाते हैं। ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाएंगे, इस चीज़ पे भी आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाने, क्योंकि अगर वेट घटाना है ना तो थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस कर सकते हैं ना अपने टेस्ट पे। तो बस पराठे अगर खाएंगे, हल्का सा बटर लगा के, हल्का सा घी लगा के खाएंगे, बहुत ज़्यादा तेल में तला हुआ पराठा नहीं खाएंगे, ऐसा है। उसके बाद हरी सब्जियों को ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसमें लौकी की सब्जी अगर आप ज़्यादा ले सकें तो वो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे कि आप दिन में एक टाइम भी, जैसे 3 टाइम अगर खाना खा रहे हैं तो एक टाइम भी आप लौकी की सब्जी लेंगे। जंक फूड अवॉइड करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करेंगे, शुगर का इंटेक करेंगे सिर्फ एक टाइम, वो भी 1 चम्मच। अगर आपको चाय की क्रेविंग ज़्यादा होती है, मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है, तो आप दिन में बस एक बार चाय पीजिए, वो भी 1 चम्मच शुगर के साथ। लेकिन अगर आप शुगर को एक हफ्ते के लिए छोड़ सके तो और भी बेहतर होगा। एक हफ्ते के लिए आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करके देखिए, फिर आप में जो बदलाव आएगा ना तो उससे आपको आगे इस चीज़ को करने में मोटिवेशन मिलेगा, बल्कि आप और कर पाएंगे इस चीज़ को। और क्या, डेली अपने रूटीन में वॉक को शामिल कीजिए, क्योंकि मैं न जिम जा रही हूँ, ना एक्सरसाइज ज़्यादा, मतलब हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। किसी दिन मन होता है, किसी दिन नहीं भी होता है, ऐसी वाली मेरी एक्सरसाइज है। लेकिन हाँ, मैं वॉक पे जाती हूँ। वेट लॉस करना तो आसान है ही। बस वेट लॉस करने के लिए आपको एक हफ्ते के लिए क्या करना है, जंक फूड को पूरी तरह से अवॉइड करना है। बिल्कुल नहीं खाएंगे जंक फूड, ना ही उसमें जंक फूड में जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज होते हैं, समोसा, कचौरी होती है, मतलब कोई पैकेट वाले चिप्स नहीं, ना ही कोई नूडल्स खाना है, ना ही कोई चाउमीन खानी, मतलब जितने भी जंक फूड में आते हैं ना उन सब चीज़ों को नहीं खाना है।
कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है। और क्या, चीनी भी अगर लेते हैं तो अगर आपको चीनी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो आप चाय जैसे पीते हैं, चाय की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, जिसको आदत है चाय पीने की, तो मन करता है ना कि चाय पिए। तो आपको क्या करना है ना, दिन भर में बस 1 चम्मच ही चीनी लेनी है और चाय की मात्रा कम कर लीजिए। उसी 1 चम्मच चीनी को आप 2 टाइम में डिवाइड कर लीजिए और थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में चाय पीजिए। आपकी चीनी की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। और वॉक तो ज़रूर करना है पूरे 5000 स्टेप के लिए। स्टार्टिंग में आप 5000 स्टेप वॉक करेंगे, उसके बाद 5000 स्टेप मैं कम से कम बता रही हूँ। अगर आप 6000 कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। ये बस 1 हफ्ते का मैं बता रही हूँ, उसके बाद आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को बढ़ा लीजिएगा। लेकिन 1 हफ्ते के लिए जहाँ मैं बोल रही हूँ कि आप वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा हार्ड भी ना लगे। तो 1 हफ्ते के लिए जंक फूड तो छोड़ा ही जा सकता है ना। अगर हमें खुद के लिए कुछ करना है तो हम जंक फूड तो छोड़ ही सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए हम चीनी का इंटेक कम कर सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए हम वॉक पे जा सकते हैं खुद के लिए। 1 हफ्ते के लिए हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें जैसे घर में बने पूड़ी पराठे नहीं खाने हैं, हेल्दी चीज़ें खानी, घर की बनी हुई चीज़ें ही खानी है। और कम से कम 5 से 6000 स्टेप वॉक तो ज़रूर करना है। आप जैसे कि मोबाइल में बहुत सारे ऐप आते हैं स्टेप काउंटर टाइप के, है ना, जिसमें पैरामीटर है, स्टेप काउंटर है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और कहीं मार्केट जा रहे हैं या घर में ही चल रहे हैं तो आप उसको ऑन रखेंगे तो वो आपको ना लास्ट में बता देगा कि आपने कितना स्टेप आज चला है। तो वैसे मेरे पास तो ये स्मार्ट वॉच है तो इसमें पता चल जाता है कि मैंने दिन भर कितना वॉक किया, कितना मैं चली हूँ, तो ये पता चल जाता है। अगर ये है तो बेस्ट है, नहीं है स्मार्टफोन तो आजकल सबके पास होता है, तो उसमें आप स्टेप काउंटर डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसमें अपना दिन भर का देखिए आप कितना चले। लेकिन हाँ, वॉक जब जा रहे हैं ना तो कम से कम 4 से 5000 का स्टेप जरूर चलिए। उसके बाद जो कहीं मार्केट गए, कोशिश कीजिए कि आप पैदल ज़्यादा चले। जैसे मैं मार्केट निकलती हूँ, अक्सर मैं मार्केट निकलती हूँ तो मैं पैदल जाती हूँ और आती भी पैदल हूँ। ले तो सकती हूँ ऑटो भी, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं पैदल जाऊँ और पैदल आऊँ, जिससे कि मेरा मतलब स्टेप और ज़्यादा हो जाए। और मतलब कि दिन भर घर के कामों में भी ज़्यादातर कोशिश करना है कि चलना फिरना है, मतलब अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रखना है, मेरा ये कहने का मतलब है। मार्केट गए तो थोड़ा पैदल निकल गए, लेकिन देखिए वेट बढ़ने से बीमारी आती है। अगर अभी आप नहीं भी ज़्यादा आपको कुछ बीमारी है ना, मोटापा अगर है तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ। मोटापा आया मेरे शरीर में, फैटी लीवर ने तो मुझ पे हमला कर ही दिया है, इतना बड़ा सा पेट मेरा एक्स्ट्रा दिखता है। और उसके बाद फैटी लीवर काफ़ी परेशान करता है। बीपी की समस्या हो सकती है, शुगर की समस्या हो सकती है, काफ़ी बीमारियां ऐसी है जो मोटापे के कारण आती है। तो अगर हम कुछ दिन के बाद जैसे मोटापा आ गया तो सोचिए कि बीमारी की शुरुआत है हमारी, तो आगे जाके हम बीमार पड़ेंगे। घुटनों में दर्द होता है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है मोटापे की वजह से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आगे चल के हमें डॉक्टर के कंसल्ट में तो आना ही है, क्योंकि हम बीमार पड़ेंगे तो जाएंगे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर पहला बात क्या बोलेंगे, आपका वेट चेक करेंगे। वेट चेक करेंगे तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, आपका वजन ज़्यादा है, अपना वजन कम कीजिए, तभी बीमारियां इतनी आ रही है आपके शरीर में। तो डॉक्टर तो बोलेंगे ही ना वजन कम करने को। डॉक्टर बोलेंगे आपको जंक फूड कुछ नहीं खाना है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, आपको अपना एक्सरसाइज बढ़ाना है, आपको अपनी वॉक बढ़ानी है, आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर जब हमें सजेस्ट करेंगे और हम वो करेंगे, लास्ट में हम वही चीज़ करेंगे जो मैं अभी बता रही हूँ, लास्ट में करेंगे वही चीज़। हम डॉक्टर जब हमें बताएंगे कि आपका वेट ज़्यादा है तो आपको टेंशन होगी कि वेट कम करना है। डॉक्टर जब आपको बोलेंगे कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, करेंगे ना, फिर तो करेंगे ना। डॉक्टर जब बोलेंगे तब तो करना ही है, क्योंकि हम बीमार हैं उस समय। तो बीमार होने से पहले अगर हम उस चीज़ को करें तो क्या दिक्कत है। तो मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हम अपने आप को अगर
ठीक कर लेते हैं, क्योंकि मोटापा सबसे बड़ी वजह है बीमारी की। अगर आप में मोटापा है तो मतलब बीमारी अब ज़्यादा दूर नहीं है आपके शरीर में आने से, और बीमार होने में भी ज़्यादा दिन नहीं है। क्योंकि मैंने देखा ना, मोटापा जैसे जैसे आ रहा है मुझ पे कुछ ना कुछ अटैक कर रहा है। जैसे फैटी लीवर ने तो अटैक कर ही लिया है, कोलेस्ट्रॉल आ गया। अभी मेरे को शुगर और बीपी की समस्या नहीं थी, लेकिन हाँ इधर कुछ दिनों से मुझे थोड़े चक्कर आने लग गए थे। तो मैंने जब चेक कराया, वैसे ही जनरली बीपी चेक कराया, तो उसमें हल्का सा बढ़ा हुआ था। मतलब अब वो पैदल चलने से हुआ था या कुछ, लेकिन उन्होंने कहा, मेडिकल स्टोर में ऐसी जांच कराते हैं ना, तो वैसे मैंने जांच कराया। तो उन्होंने कहा कि आपका बीपी हल्का सा बढ़ा हुआ है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा बढ़ा हुआ है। तब मुझे लग गया कि नहीं, अब ये मतलब मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है अब। क्योंकि वो चक्कर आना, बच्चों के साथ बाहर रहती हूँ, चक्कर आते हैं, अगर मान लो बीमार पड़ती हूँ तो संभालेगा कौन? फिर घर कौन संभालेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? ये सोचकर मुझे लगा कि नहीं, अब मोटापा को तो हटाना है, चाहे जैसे करूं। क्योंकि अब जो ये मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे, फैटी लीवर तो है ही, कोलेस्ट्रॉल है ही, तो कुछ समय के बाद तो अब मैं बीमार पड़ूंगी। क्योंकि एज भी अब 40+ है मेरा, और वेट है इतना ज़्यादा। फिर धीरे धीरे घुटनों में दर्द हो जाएगा, काफ़ी समस्याएं होती है ना वज़न बढ़ने से, सभी को पता है। तो डॉक्टर बोलेंगे ही उस चीज़ को करने से कि आप वेट घटाइए, आप कंट्रोल कीजिए अपनी बॉडी पे, आप अपने खाने पे कंट्रोल कीजिए। तो मैंने यही सोचा कि चलो डॉक्टर जो बताएंगे तो मैं पहले से क्यों ना कर लूँ इसे। तो मैंने अपना रूटीन चेंज कर लिया, और मैंने सडनली कुछ नहीं किया है। आप अगर स्टार्टिंग से मेरी वीडियो को देखेंगे तो मैंने अचानक से कुछ भी चेंज नहीं किया है। मैंने धीरे धीरे करके अपने बॉडी को यूज टू में लिया है। आप स्टार्टिंग में बस 1 हफ्ते के लिए कोई जंक फूड मत खाइए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाइए, ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाइए। अपना वॉक कीजिए, कम से कम 5000 स्टेप, ज़्यादा से ज़्यादा 6000 स्टेप। ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। धीरे धीरे आप अपना वॉक भी बढ़ाइए, खाने को और कम कीजिए। बस इतना ही करना है। धीरे धीरे अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। फिर जैसे ही आप देखेंगे कि आपका 1 केजी या आधा केजी भी वेट कमाना, तो आप में अलग ही तरह की एनर्जी आएगी। लगेगा कि हाँ, ये तो इस तरह से आसानी से हम अपना वेट कम कर सकते हैं। और सीधा सा उदाहरण मैं भी हूँ आपके सामने। आप देख रहे होंगे कि आपके देखते देखते मैंने कितना वेट कम कर लिया। ये सबसे बड़ा मेरे लिए भी ये प्लस पॉइंट है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा वेट इतना जाएगा। जबकि बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हुआ है, जो कि ज़रूरी था। मान लो बर्थडे पार्टी वगैरह या कहीं घूमने गए, ये तो पूरी लाइफ में चलेगा। कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ऐसा थोड़े है ना कि हम अपनी लाइफ में कहीं घूमने नहीं जाएंगे, कभी कोई पार्टी अटेंड नहीं करेंगे, कोई शादी ब्याह नहीं अटेंड करेंगे। सब करेंगे। उस समय हम उल्टा पुल्टा थोड़ा बहुत खाएंगे भी, और थोड़ा बहुत वेट भी बढ़ेगा। पर मेन पॉइंट है कि हमें वेट कम करना है, तो उसके बाद हम कम करेंगे। तो आपने ये भी देखा होगा कि मेरा जो वेट बढ़ा इस बीच में, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा, 1 केजी, कभी 1.5 केजी, ऐसे तो मैंने उसको कंट्रोल किया। बल्कि बढ़े हुए फैट को तो कंट्रोल किया ही, और जो मेरे शरीर में एक्स्ट्रा फैट है उसको भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ। ऐसा मैं नहीं करी कि मैं बहुत पतली हो गई, मैं पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई हूँ, जो मेरा आइडियल वेट है मैं उसमें आ गई हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं 103, लगभग 103 पे थी। उससे मैं अगर 90 केजी पे आई हूँ तो मैंने बहुत मेहनत की है अपने शरीर पे, बहुत ज़्यादा अपने आप को टेस्ट पे कंट्रोल किया है मैंने। और अगर जो मुझे पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने कितनी मेहनत करी है। तो ये अब जैसे वो मैंने मेहनत करी, ठीक है, वो तो दिख रहा है सबको मेहनत करी है, मेरा वेट भी कमा है, ये भी दिख रहा है। लेकिन अंदर से कितनी खुशी मुझे हो रही है मुझे पता है। और मुझे लग रहा है कि मैंने जो मेहनत करी है ना, वो मैंने अपने आप के लिए करी है। अगर अपने से खुद से प्यार है ना दोस्तों, तो खुद के लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अगर थोड़ा सा बदलाव लाइफ में करेंगे ना, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। आपका आइडियल वेट आपको मिलेगा अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं।
तो बस मेरा बस यही कहना है कि थोड़ी सी मेहनत हम खुद के लिए तो कर सकते हैं। हम अगर अपने परिवार को देखते हैं, अगर हम अपने बच्चों को देखते हैं, अपनी फैमिली को देख सकते हैं, तो हम खुद का ध्यान क्यों नहीं रख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है अपने आप पर। घूमने तो जा ही सकते हैं। अगर बाहरी खाना लोग खा रहे हैं तो आप मत खाइए। थोड़ा सा कंट्रोल तो जीभ पे कर ही सकते हैं ना, अपने टेस्ट पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बदलाव अपनी लाइफ में लाकर अपने को बदल सकते हैं हम। आप अगर देखेंगे, मैं यहाँ थी और अभी मैं यहाँ पे हूँ, मतलब कितना इस समय देख सकते हैं आपकी मेरा फेस है एकदम फूला हुआ, इस समय अभी भी फूला हुआ है पर कंट्रोल में है। और वो भी मैंने सिर्फ 3 महीने में किया है। ये तो आप भी कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग के बस 1 हफ्ता करके देखिए, ज़्यादा मत कीजिए, बस 1 हफ्ता के लिए कोशिश कीजिए एक टाइम ओट्स भी लेने का। ओट्स बहुत ही अच्छा फाइबर है आपकी बॉडी का फैट कम करने के लिए। मैं रोज़ तो ओट्स नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ किसी किसी दिन अपने खाने में ओट्स को जरूर शामिल करती हूँ। तो अगर ज़्यादा भूख लग जाती है तो कभी ओट्स का शेक बना लिया, कभी स्मूदी बना ली, ऐसे करके अपना पेट भर लेंगे ना। अगर ज़्यादा भूखे रहेंगे तो ज़्यादा भूख लगेगी और ज़्यादा क्रेविंग होगी कुछ खाने की। इसलिए जैसे ही भूख लगे ना, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, ओट्स के कुछ खा लीजिए, चाहे भुना हुआ चना गुड़ होता है वो खा लीजिए, स्प्राउट्स होते हैं वो खा लीजिए, सैलेड खा लीजिए, एक एप्पल खा लीजिए। ऐसे करके मतलब जब हल्की भूख लगे तो थोड़ा सा कुछ खा लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपको भूख बहुत तेज नहीं लगेगी, और अगर ज़्यादा देर भूखे रहेंगे तो उस तेज भूख में मन करेगा कि मेरे सामने जो भी आ रहा है मैं उसे खा लूँ, चाहे कुछ भी हो, कितना भी ऑयली हो, मतलब अनहेल्दी चीज़ें भी उस समय हम खा लेते हैं अगर ज़्यादा भूख लगी होती है तो। बस दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को अगर चेंज करना है ना, तो खुद को थोड़ा सा चेंज कीजिए। लाइफ अपने आप चेंज होती चली जाएगी। जब आप बदलने लगेंगे ना, आप जब यहाँ से यहाँ पे आएंगे ना, तो आप में खुद ही मोटिवेशन होगा कि आप और अच्छा कर सकते हैं। मुझे तो इसी से मोटिवेशन ज़्यादा मिला ना, अरे मैंने घटा लिया, मैं और घटा सकती हूँ, मैं अपने आइडियल वेट पे आ सकती हूँ। और अभी मेरी ये जर्नी जो है ना, अभी जो मेरी ये वेट लॉस जर्नी अभी मेरी चालू रहेगी तब तक, जब तक मैं अपने आइडियल वेट पे नहीं आ जाती। और आइडियल वेट पे आने में भी मुझे बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, लेकिन हाँ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। बीच बीच में आप लोग देखते होंगे कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी, लगता था कि नहीं बेकार है करना, कभी घटता है कभी नहीं घटता है, लेकिन लगा कि नहीं घट रहा है ना, बढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन घट रहा है, प्लस पॉइंट ये है। अगर घट रहा है तो आगे भी ये घटेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी है। और एक बात और बता देती हूँ, मैं जितना मेहनत कर रही हूँ उतनी अपने आप को इनर्जेटिक फील करती हूँ। यानी बॉडी से फैट जो जा रहा है ना, तो शरीर मेरा हल्का लग रहा है और मैं इनर्जेटिक फील करती हूँ। ज़्यादा मैं वॉक कर लेती हूँ, दिन भर मैं एक्टिव रहती हूँ, ऐसा है। तो आप जैसे जैसे वेट कम करेंगे आप खुद को उतना ही इनर्जेटिक फील करेंगे। जैसे जैसे वेट बढ़ता है ना, उतना ही शरीर हमारा आलसी होता चला जाता है। लगेगा कि बस हम बेड पे ही पड़े रहें, सोए रहें, बैठे बैठे मोबाइल देखते रहें, कोई खाना दे दे आगे में हम खाते रहें, बस ऐसा ही होता है। अगर वेट बढ़ता है तो हम बहुत ही ज़्यादा आलसी फील करते हैं अपने आप को। उससे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू होता है, सिर में दर्द शुरू होता है। बस थोड़ा सा चेंज कीजिए अपनी लाइफ में और अपने आप को धीरे धीरे आप बदलते हुए देखेंगे। अगर आप धीरे धीरे खुद को बदलेंगे ना, तो एक बिगड़े हुए शरीर से एक अच्छे शरीर में आप धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैं कभी नहीं सोच पा रही थी कि मैं फिर से अपना वेट लॉस कर पाऊंगी, क्योंकि मैं पहले भी करती थी अपना वेट लॉस, फिर बढ़ जाता था, किसी न किसी कारण से बढ़ जाता था। लेकिन इस बार मैंने माइंड सेट रखा है कि नहीं, इस बार अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी और मुझे अपना वेट लॉस करना है। तो दोस्तों, मैंने आज का ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाया है जो वेट लॉस तो करना चाहते हैं पर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है उनको वेट लॉस करने का। बस मैंने जैसा बताया ना कि थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस, जैसे आप वॉक पे गए, एकदम से पक्का आप रखिए कि आपको 5000 स्टेप तो करना ही है। उसके बाद 6000 हो गया, 7000 हो गया, वो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन कम से कम 5000 स्टेप। उसके बाद चीनी का इंटेक बिल्कुल कम करना है, यानी कि 1 चम्मच दिन भर में करना है।
बाहरी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। घर का बना खाना खाइए। चावल खाते हैं चावल खाइए, दाल खाते हैं दाल खाइए, रोटी सब्जी जो खाते हैं आप घर का बना खाना खाइए। इसे सिर्फ आप 1 हफ्ते के लिए करके देखिए, आप में काफ़ी चेंजेस आएंगे। खाने में सलाद का यूज़ ज़्यादा कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो बिल्कुल मत पीजिए, बिल्कुल नहीं। ऐसा है, आप बस इतना ही सोचिए ना, अगर आपकी नीतू कर पा रही है तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही सोच के कीजिए, अगर ये कर पा रही है तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। इतना तो कर ही सकते हैं। मैं भी एक सिंपल सी घरेलू महिला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया, किसी भी डाइटिशियन का मैंने कोई डाइट चार्ट यूज़ नहीं किया, कोई महंगे प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ अपने वेट को घटाने के लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आजकल मार्केट में वेट लॉस करने के लिए, कभी उनके चक्कर में मत पड़िए, कभी नहीं। कि हम, अब मैं क्या बताऊँ, ऐसे कितने ही प्रोडक्ट हैं जिसे मैं जानती हूँ कि जिसे वेट लॉस हो सकता है, पर वो सब हानिकारक होते हैं। आप उसे पूरी लाइफ के लिए नहीं अपना सकते हैं किसी भी चीज़ को। मतलब वेट लॉस वाले प्रोडक्ट को आप पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं अपना सकते हैं। हाँ, लेकिन वॉक को तो आप पूरी लाइफ टाइम के लिए अपना सकते हैं। हेल्दी खाने को आप पूरी लाइफ टाइम के लिए अपना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ना, तो आपको खुद ही बाद में लगने लगेगा कि आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको बाहरी खाना नहीं खाना है, क्योंकि मेरा वेट लॉस होना है, मुझे और करना है वेट लॉस। आपको खुद ही अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपने 1-2 kg भी घटा लिया ना, तो आपका शरीर खुद ही पुश करेगा आपको और घटाने के लिए, क्योंकि आपको अच्छा फील होगा। आप अपने आप को इनर्जेटिक फील करेंगे, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं पहले से अब ज़्यादा खुश रहती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी, बहुत ज़्यादा बच्चों पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट हो गया था, क्योंकि वेट जो बढ़ रहा था ना, दिमाग पे अलग ही प्रेशर हो जाता है वेट बढ़ना। अच्छा, आप लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो उनके दिमाग पे ये प्रेशर तो हमेशा रहता होगा, ओ मेरा तो वेट बढ़ा हुआ है, मैं कैसे कम करूं। ये प्रेशर दिन रात रहता है। लगता है मैं कल से शुरू करूंगी, परसों से शुरू करूंगी। सोचते सोचते समय बढ़ता जाता है, वेट भी साथ साथ बढ़ता जाता है। इसीलिए शुरू कीजिए फटाफट अपनी वेट लॉस जर्नी को। बस जो मैंने बताया उसको कीजिए। धीरे 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 आप देखेंगे आपके बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और मैं ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ, आप बस देख रहे हैं कि मैं ही उदाहरण हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के देखते देखते मैंने इतना वेट कम कर लिया है। अगर मैं शुरू से वीडियो नहीं बनाती तो आपको लगता कि हाँ ये झूठ बोल रही है, वीडियो को इसने एडिट किया होगा, एडिटिंग से इसने दिखाया होगा कि गड़बड़ है, कि वेट बढ़ा हुआ है और अभी कम है। ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से वीडियो डाला हुआ है और आप देख रहे होंगे कि मैंने देखते 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 यहाँ से अभी यहाँ आई हूँ। अभी और इतना आना है, यानी कि अब मेरा जो आइडियल वेट है उस पे आना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हुआ है, मतलब मेरी इन बातों से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मैंने तो उसी समय से आपको कहा था कि मेरे साथ आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कीजिए। बहुत लोगों ने शुरू भी किया, बहुत लोगों ने कम भी किया, जो कि कमेंट करके मुझे बताते हैं कि उन्होंने अपनी वेट को घटाया है। तो मैं तो उनको भी बहुत ही थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे साथ साथ अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी और जिन्होंने वेट कम भी किया है, और जो बताते हैं मुझे कि हाँ मेरा वेट इतना कम हुआ है इतने दिन में। तो मैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी जब वेट कम अपना बताते हैं ना कि आपका वेट कम हुआ है, तो वो मुझे और मोटिवेट करता है। अरे जब उन्होंने वो कर रही तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती। मेरा ये कहना है कि आपसे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली, और मेरे फैमिली में कोई भी जो अपना जो एम है उसको अचीव कर रहा है, उस रास्ते पे चल रहा है, तो मुझे दिल से बहुत खुशी मिलती है। यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। आज मैं सुबह से वॉक नहीं जा पाई क्योंकि बहुत बारिश हो, बादल सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, रह रह के बारिश हो रही है। मैंने घर में ही थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम वगैरह किया, थोड़ी सी एक्सरसाइज करी है बस। और आज खाना पीना भी, जैसा कि मैं आपको बस बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो में अगर डालूँगी ना तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने नाश्ते में जो मेथी पानी लेती हूँ, मैंने मेथी पानी लिया था फर्स्ट ड्रिंक 11 बजे। उसके बाद 15 मिनट के बाद मैंने लिया था लौकी और खीरे का जूस। आजकल मैं एक हफ्ते के लिए लौकी और खीरे का जूस ही ले रही हूँ नाश्ते में। और खाना में मैंने खाया था चिकन और चावल। मैं बताती हूँ ना कि जो भी मेरी इच्छा होती है वो मैं खाना में खाती हूँ, मतलब लंच में खाती हूँ। जो भी मेरी इच्छा होती है खाने की तो उसे मैं लंच में खा लेती हूँ। फिर इवनिंग में मेरा वैसा कुछ होता नहीं है, कुछ भी खाना पीना, ग्रीन टी ले लिया चाहे ब्लैक कॉफ़ी ले ली अगर मन हो गया तो, नहीं तो वो भी ज़रूरी नहीं है। और लास्ट मील में मैंने लिया है पपाया शेक 6 बजे से पहले ही। तो ऐसा मेरा आज का खाने का रूटीन हुआ है। तो दोस्तों बस मैं आपके लिए आज इसीलिए इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं वेट लॉस करके। चलिए वीडियो का अंत करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश जो हो रही है ना, आवाज़ आ रहा है और डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो का करते हैं यहीं पे अंत। अगर वीडियो आपके लिए ज़रा से भी यूज़फुल हुई है ना आज की वीडियो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो ना तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मैं तुरंत दूँ। हाँ, किसी काम में बिज़ी रहती हूँ तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है क्योंकि घर में अकेली हूँ, सारा काम खुद से करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है कभी कभी रिप्लाई करने में। लेकिन हाँ, अगर आप किसी चीज़ का किसी बारे में कुछ पूछना चाहते हैं मेरे बारे में या फिर वेट लॉस से रिलेटेड जो मैं कर रही हूँ इस बीच में, उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं उसका आंसर दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और नहीं, बाय करने से पहले एक बात और, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख कर वेट लॉस जर्नी आपने स्टार्ट करी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने वेट लॉस शुरू किया है और आपका वेट कितना है ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कि कम से कम एक हफ्ते के बाद पता चल सके कि आपने कितना वेट लॉस किया है एक हफ्ते में। ज़्यादा नहीं, 1 kg भी अगर हुआ ना वेट लॉस, ये बहुत बड़ी बात है स्टार्टिंग के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।